हेलो कैंसर, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 23 जनवरी से लेकर 29 जनवरी तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में एंड आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर कैंसर। Seeker of Boons, the oldest one, Nine of Spells and Seven of Challenges and Seven of Visions. ओके, सो हमारे पास है 9 ऑफ स्पेल्स। किसी को आपके क्लोज आने की जल्दी है, पर वो ये जल्दी आपको दिखाना नहीं चाहते बिकॉज उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने जल्दबाजी की तो आपको लगेगा कि वो डेस्परेट है, वो आपके अटेंशन के लिए कुछ भी कर सकते हैं, वो किसी भी लिमिट को क्रॉस कर सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर वो रिलेशनशिप के लिए फ़िट नहीं है, क्योंकि वो आपको लेके पोजेसिव हो जाएंगे, ऑब्सेसिव हो जाएंगे, या आपको कंट्रोल करने लगेंगे, या मे बी वो रिलेशनशिप आपके लिए बहुत ज़्यादा कंज्यूमिंग हो जाएगा। आप किसी और को अटेंशन नहीं दे पाएंगे, आपका कोई अपना स्पेस नहीं होगा। तो ये चीज़ ये पर्सन आपको शो नहीं करना चाहता, पर कहीं ना कहीं ये चाहते तो ऐसा ही है कि आपका सारा वक्त उन्हीं का हो, आपका सारा लव उन्हीं का हो, और आपके लाइफ में और कोई ना हो उनके सिवाय। बट देन ये ऑफ कोर्स ऐसी बात आपसे कह नहीं सकते बिकॉज आपका अपना एक स्पेस है और कहीं ना कहीं ये हेल्दी नहीं है। सो ये जानते हैं कि इन्हें अपनी फीलिंग्स को इस तरीके से नहीं शो करना है, अगर ये उनकी फीलिंग्स है अभी तो। सीकर ऑफ बून्स का कार्ड है, ये बहुत अट्रैक्टेड है आपकी तरफ। कुछ लोगों के केस में ये फिज़िकल अट्रैक्शन के बारे में हो सकता है। ये आपको टच करना चाहते हैं, फिज़िकल इंटीमेसी चाहिए इन्हें, और ये डेफिनेटली वेट नहीं कर सकते फिज़िकली आपके क्लोज आने के लिए। बट देन दिमाग में यही बात है कि अगर वो फिज़िकली आपके क्लोज आने की कोशिश करेंगे तो आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये सिर्फ लस्ट है, उनके पास आपको ऑफ़र करने के लिए लव नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लस्ट के कारण ही आपके साथ रिलेशनशिप में आए हैं। यहाँ कोई फीलिंग्स नहीं है, यहाँ कोई रियलिटी नहीं है, और ये कोई कैजुअल रिलेशनशिप चाहते हैं जिससे वो बस इंजॉय करें और फिर पास्ट के बारे में भूल जाएं। ये मैसेजेस ये आपको देना नहीं चाहते बिकॉज़ कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आपके साथ अगर उन्हें पूरी लाइफ जीने का मौका मिले तो वो एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ होगी। लाइक मे बी वो अभी आपको अप्रोच करें और जो कहना चाहते हैं वो कहें, तो हो सकता है वो आपको लूज़ कर देंगे। ना तो उन्हें इस पॉइंट पे कुछ मिलेगा, ना ही उन्हें आगे कुछ मिलेगा। सो ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि उन्हें पेशेंस रखना चाहिए, उन्हें वेट करना चाहिए, एंड उसके बाद ही जाके कुछ भी हो सकता है बिकॉज तभी आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे। जब आप उन पर ट्रस्ट कर पाएंगे तभी आप इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ा पाएंगे। ओके, एंड टैरो आपसे कह रहा है कि आपको अपनी तरफ से अब कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस वेट करिए और वॉच कीजिए कि चीज़ें कैसे बदलती है। उन्हें पता है कि आपका दिल जीतना उनका काम है और उन्हें ही अपनी तरफ से इनिशिएटिव लेना पड़ेगा। एंड इसीलिए ये सोच रहे हैं इस बारे में कि वो ये करें तो कैसे करें, क्योंकि हमारे पास द ओल्डेस्ट वन का कार्ड है। तो ओल्डेस्ट वन के होने का मतलब है ये पर्सन अपनी सोल से जुड़ा हुआ है और ये सोल उन्हें गाइड कर रही है। ओके, ये सोल उन्हें कह रही है कि ये रिलेशनशिप उन्हें हमेशा के लिए पाना चाहिए बिकॉज़ अगर ये रिलेशनशिप वो हमेशा के लिए नहीं कंटिन्यू करते हैं तो आपसे सेपरेट होने का पेन उनके लिए बहुत मुश्किल होगा हैंडल करना। सो ऑब्वियसली ये सिर्फ लस्ट तो नहीं है, यहाँ पे इमोशनल कनेक्शन भी है। और भले ही वो कितना भी डेस्परेट हो आगे बढ़ने के लिए, वो जानते हैं कि उन्हें केयरफुल रहना चाहिए और एक रिस्पॉन्सिबल वे में इस रिलेशनशिप को बिल्ड करना चाहिए ताकि आपका भरोसा उन पर बन सके। बट देन 7 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है, तो कुछ झूठ ये आपसे बोल सकते हैं। ओके,
ताकि जल्दी से जल्दी ये आपके क्लोज आए। ये झूठ बहुत बड़े भले ही ना हो, पर झूठ होंगे और ये चीज़ आपको परेशान करेगी। ये एक्चुअली बस एक ही आइडिया दिमाग में लेके चल रहे हैं कि उन्हें आपकी नज़र में जल्दी से जल्दी परफेक्ट बनना है, ताकि उन्हें आपके क्लोज आने का मौका मिले, आपके साथ रिलेशनशिप में आने का मौका मिले। और इसी वजह से वो इतने सारे झूठ आपसे बोल सकते हैं कि ये 7 ऑफ विजन्स वाला जो कार्ड है ये एक इल्यूजन साबित होगा। वो आपको आपके लिए परफेक्ट लग सकते हैं, वो ऐसी बातें कर सकते हैं, वैसे शो कर सकते हैं जैसे कि वो आपके लिए ही बने हों, बट देन रियलिटी में कुछ और होगा। आपको कुछ ऐसे झूठ सुनने को मिल सकते हैं बाद में जो आपको परेशान करेंगे। सो आपको केयरफुल रहना चाहिए। कोई आपके पास आने के लिए इतना डेस्परेट है कि कुछ भी कह सकता है और कर सकता है इस वक्त। तो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है, ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर है। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2026 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए। Starlight, 10 of challenges, weaver of spells and strength. Okay. तो हमारे पास है स्टारलाइट है तो ये फ्यूचर को देख रहे हैं, उस फ्यूचर को जो ब्यूटीफुल नज़र आ रहा है, उस फ्यूचर को जो सुबह से जुड़ा हुआ है, वो सुबह जो एक बहुत लंबी काली रात के बाद आ रही है, यानी डार्कनेस थी उनके लाइफ में, बट देन यहाँ पे 10 ऑफ चैलेंजेस का कार्ड है। तो ये आपके लिए उतने परफेक्ट नहीं है जितना कि ये नज़र आएंगे फ़िलहाल। नॉट लाइक कि ये आप में इंटरेस्टेड नहीं है, जैसा कि मैंने कहा इन्हें एक्चुअली आप में बहुत इंटरेस्ट है, पर ये फील कर रहे हैं कि जब तक वो आपके लिए परफेक्ट नहीं बनेंगे तब तक उन्हें एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। और इस परफेक्शन को अचीव करने के लिए ये पर्सन कुछ झूठ बोल सकता है जो कि बाद में आपको हर्ट कर सकते हैं। सो टैरो आपसे कह रहा है कि केयरफुल रहिए। यहाँ वीवर ऑफ चैलेंजेस हैं तो आगे चल के चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। आई मीन इस रिलेशनशिप में आप रह सकते हैं क्योंकि ये वीवर ऑफ स्पेल्स की तरह है, ये इंटरेस्टिंग होगा, इसमें बहुत सारे रोमांटिक मोमेंट्स होंगे, आप चाहे तो इसे एंजॉय कर सकते हैं। पर अगर आप सोचें फ्यूचर की, तो जो फ्यूचर ये आपको प्रॉमिस कर रहे हैं उसे अचीव करने में बहुत वक्त लग सकता है, या बाद में आपको ऐसा भी लग सकता है कि ये वो पर्सन नहीं है जो आप अपने लिए चाहते थे, या ये वो नहीं है जो शुरुआत में आपको नज़र आ रहे थे। सो बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स हो सकते हैं एंड आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। बट यहाँ पे हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड है, तो स्ट्रेंथ आपसे कह रहा है कि आपको खुद पे भरोसा होना चाहिए। इट्स लाइक आपको पता होना चाहिए कि आप प्रोटेक्टेड है। ये जो वॉल्फ आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सोल है, ये है वो पर्सन जो आपके अंदर है, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में है और ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो ट्रस्ट कीजिए अपने इनर वॉइस को और अपने वर्थ को पहचानिए इससे पहले कि आप किसी भी चीज़ पर ट्रस्ट कीजिए एंड टाइम लीजिए किसी भी बारे में डिसीजन लेने से पहले, बिकॉज बहुत कुछ आपके सामने अभी भी आना बाकी है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। प्रीस्टेस, योर इंट्यूशन इज़ योर ग्रेटेस्ट गाइड। तो आप प्रीस्टेस हैं, जैसा कि मैंने कहा। आपका इंट्यूशन इस वक्त बहुत स्ट्रॉन्ग है। आपका ये डिवाइन मैस्कुलिन आपको मैसेजेस दे रहा है, ये आपको प्रोटेक्ट कर रहा है। सो उस इंट्यूशन को सुनिए और उसी को अप्रिशिएट कीजिए, उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़िए एंड आप सेफली इस सिचुएशन से निकल जाएंगे। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।